छात्र सत्याग्रह से अब सड़क पर उतर चुके हैं। ये मौर्या होटल है, मौर्या होटल के सामने जो गोलंबर है, यहाँ पर इन्हें रोक दिया गया है। अपनी मांग को लेकर छात्र अड़े हुए हैं कि हम अपनी री एग्ज़ाम चाहते हैं, इनकी यही मांग है। लेकिन पुलिस भी अड़ी हुई है, आगे बढ़ने नहीं दे रही है। एक बैरिकेडिंग को तोड़कर छात्र आगे बढ़े हैं, दूसरे बैरिकेडिंग को तोड़कर फिर आगे बढ़े, तीसरा बैरिकेडिंग है यहाँ पर डटे हुए हैं। अब सड़क पर बैठ चुके हैं और डाक बंगला चौराहे पर पुलिस ने छावनी में बदल दिया है, छावनी में तब्दील कर दिया है। वाटर कैनन, वज्र वाहन, ये सभी के इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। लेकिन इन छात्रों की खासियत देखिए कि अभी एक एम्बुलेंस गुजर रहा था और उस एम्बुलेंस को इन्होंने जाने दिया, जबकि छात्रों की संख्या इतनी है, इतनी संख्या में अभ्यर्थी यहाँ पे जमा हुए हैं। यहाँ से पैदल चलना भी लोगों के लिए मुश्किल है, लेकिन इन्होंने एम्बुलेंस को रास्ता दिया है, ये सबसे बड़ी खासियत है। और छात्र कह रहे हैं कि हम सत्याग्रह पर हैं, हमारी बात सरकार को सुननी चाहिए। हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात सरकार से कहना चाह रहे हैं, लेकिन सरकार पुलिस भेज रही है। आप लोग स्टूडेंट हैं, ये देखिए सरकार की तरफ से प्रतिनिधि भी यहाँ पे आ गए हैं। एसडीएम है जो छात्रों को समझाने बुझाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। एसडीएम आए हुए, अब देखना ये है कि छात्रों को शांत करवाया जा रहा है। जो छात्र नेता है वो शांत करवा रहे हैं, उनसे वार्ता होगी। जो एसडीएम आए हुए हैं उनसे वार्ता होगी और फिर छात्रों की जो मांग है इस पर सरकार मानती है या नहीं, क्योंकि आज छात्रों ने ये ठान लिया है कि जब तक हमारी बात को मानी नहीं जाएगी, हमारी मांग को मानी नहीं जाएगी, तब तक हम यहाँ पर डटे रहेंगे। और सड़क पर बैठ चुके हैं। छिटपुट चोट भी आई है छात्रों को, लाठियां भी चली है यहाँ पर, लेकिन छात्र अड़े हुए हैं। तो देखिए एसडीएम साहब आ चुके हैं और छात्र नेता जो छात्र अभ्यर्थियों के जो डेलीगेट्स हैं वो उनसे बातचीत कर रहे हैं। बैठिए ना, न्यूज़ बनाने दीजिए ना। लाइव आ रहा है, लाइव आ रहा है, स्टूडेंट लाइव है। क्या हुआ? आप स्टूडेंट हैं? जी जी जी। क्या हुआ अभी देखिए हम लोग यहाँ पर घेरे हुए हैं, पुलिस जो है बैरिकेड कर दिया है। अभी तो सरकार की तरफ से डेलीगेट्स आए हैं ना? अभी आया है? कहाँ आया है? अभी तो कोई डेलीगेट नहीं आया है। अभी आए हैं ना एसडीएम साहब? ओ तो एसडीएम साहब ले जाएंगे तब ना बात कराने। मेन हम लोग की मुद्दा है कि हम लोग का जो है ना मुख्यमंत्री से ही मांग है, क्योंकि हम लोग आयोग से जो है विनती करते करते थक गए हैं। तो हम लोग की डिमांड जो है डायरेक्ट मुख्यमंत्री से है और वही संज्ञान लेंगे, क्योंकि इससे पहले भी 67 में हुआ था तो संज्ञान हमारे मुख्यमंत्री ही लिए थे। तो हम लोग की आशा मुख्यमंत्री से ही है, इसीलिए बच्चे जिद पर आ रहे हैं कि हम लोग को मुख्यमंत्री से ही मिलाया जाए। जो एक सर थे वो चले गए। अगर आप बाइट क्लिप ले रहे हैं तो मैम आज मॉर्निंग से लेकर अभी तक का आपने एक ऑब्जर्व किया होगा, ना तो
इस सोसाइटी में और इस पूरे पटना में कोई प्रतिपक्ष शब्द का कोई अर्थ नहीं रह गया। कहने को एक पार्टी के सुधारक आए थे, लेकिन हमें कुछ विशेष सफलता प्राप्त नहीं हुई है। मैं आए थे पीके प्रशांत किशोर जी, मैं कहना चाह रहा हूं कि पक्ष और प्रतिपक्ष एक ही घर के हैं, इसमें कोई संदेह नहीं रह गया और कई बार उन्होंने साबित किया है। फिर भी हम लोग भूल जाते हैं, बिहारी हैं हम लोग, इमोशनल होते हैं। लेकिन अभी यह स्पष्ट हो चुका है कि प्रतिपक्ष एक दिन के लिए आए थे, याद होगा आपको नॉर्मलाइजेशन के समय, फिर दोबारा नजर नहीं आए हैं। तो कहीं ना कहीं वो संदेश देना चाह रहे हैं। नहीं तो एक छोटा सा ट्वीट ही सत्याग्रह में तेजस्वी यादव आए थे ना, मैं बाग में आए थे ना। जी मुझे ध्यान है। मैं कहना चाह रहा हूँ उसके बाद पर उन्होंने एक बार एक होता मैसेज पहुंचाना। अगर प्रतिपक्ष हमारे साथ खड़ो तो आपको लगता है कि सरकार नहीं सुनेगी? सबसे बड़ा हमारा नेता कौन है अभी? मेरे हिसाब से नेता प्रतिपक्ष, मेरे हिसाब से नेता प्रतिपक्ष। इसीलिए हमें मौका दिया जाए। मैं चाहूंगा कि हमारी बात को उन तक पहुंचाई जाए कि अगर आप चाहते हैं कि आपके लोग जाकर वोट मांग सके तो जरूर थोड़ी सी भी आंख में पानी हो तो आइए, हमसे मिलिए। सरकार बाद में मिलेगी, आप हमसे मिलिए। सरकार बाद में मिलेगी, आप हमसे मिलिए। समस्या ये आ रही है कि वो सिर्फ चुनाव के समय में नजर आते हैं, लेकिन वो धरातल पर नजर नहीं आ रहा है। मैं चाहता हूं कि आप हमारे माध्यम से, आपके माध्यम से मैं उन तक मैसेज देना चाहता हूं कि सरकार से बाद में मिलेंगे, आप हमारी तरफ से खड़े होइए। नेता प्रतिपक्ष को हमारी ओर से बात करनी चाहिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। अपने आप को भतीजा बोलते हैं चाचा के, तो चाचा को फोन लगाइए एक बार, क्या दिक्कत है? छोटा छोटा बात में तो बात करते ही होंगे आप लोग, पारिवारिक रिश्ता है। सब मिले हुए, सब मिले हुए। ये पूरे जनता जो है बिहार की, यहाँ देखिए सब युवा हैं, बैठे हुए हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं। युवा नहीं, ऐसे देखिए मैम, अगर नहीं लग रहा है, आगे से भी पुलिस ने घेर रखा है, पीछे भी हम देख रहे हैं। ये देखिए पुलिस। लोकतंत्र में हम लोग सुनते हैं कि जनता ही मालिक होती है, तो ये तो पहली वही बात होगी। मालिक को आप कह रहे हैं डर नहीं, मालिक क्यों डरेगा? आपने कभी सुना? लाठीचार्ज भी हो चुके हैं, कई छात्र घायल भी हुए हैं। वो तो इसलिए किया गया कि कुछ नौकर पागल हो जाते हैं। जब कुत्ता पागल हो जाता है उसको गोली मार देते हैं, बात सही है। तो कुछ नौकर पागल हो गए। आज आप लोगों ने ठान लिया है कि आज अपनी मांग मनवा के बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बिल्कुल हम लोग 11 दिनों से भूख हड़ताल कर रहे थे, सरकार से प्रणाम कर रहे थे। बीच में लाठीचार्ज हुई, 25 तारीख क्रिसमस होता है उस दिन, लाठीचार्ज का बर्बरता से किया लड़कियों पे, लड़की को जूता से बूट से मारा। महिलाओं उसके बाद वो आए थोड़ा सा कि आप लोग मान जाइए हमारा बात, चलिए बात करा देते हैं। हम लोगों ने बोला मुख्यमंत्री से नीचे बात नहीं करेंगे किसी से। बीच के बिचौली और दलाल से हम लोग बात नहीं करते हैं। या तो मुख्यमंत्री बात करे यार, नहीं तो अगर नहीं संभल रहा है तो छोड़ दे। हमारी दरख्वास्त है आपसे कि आपके माध्यम से नेता प्रतिपक्ष को ये कहा जाए कि वो आकर मिले भाई साहब, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा नेता प्रतिपक्षी होता है लोकतंत्र में। अगर वो लगता है कि नहीं वो उस योग्य नहीं है, के मुद्दों के साथ उनको खड़ा होना चाहिए। अगर वो है उन्हें लगता है कि उस योग्य नहीं है तो एक छोटा सा ट्वीट कर दे कि हमसे नहीं हो पाएगा, तो फिर हमें कोई शिकायत नहीं है उनसे, हमें कोई शिकायत नहीं। अगर वो कह देंगे हमसे नहीं होगा, हमें कोई शिकायत नहीं है। और बात रही सरकार की, तो कोई बात नहीं है, कुछ समय की बात है, आज नहीं तो कल समझ में आएगी ही मैम कि वो सेवक हैं। मैं बार बार याद दिलाना चाहता हूँ कि वो सेवक हैं और सेवक को सेवक के रूप में ही रहना चाहिए। अगर उसको ये घमंड हो जाए, अहंकार आ जाए कि मैं ही मालिक हूँ, तो दिन से रात और रात से दिन होने में समय नहीं लगता। मैं चाहूँगा कि आपके माध्यम से उन तक ये बात पहुँचाई जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अब तक इस तरह से डटे रहेंगे? हमारा प्रयास है। रात्रि के समय कुछ संख्या में लोग होते हैं, लेकिन फिर दिन के समय भारी संख्या में फिर से लोग एकजुट होंगे। और अभी तो चूंकि हम जेपी मूर्ति के नीचे आए हुए हैं, तो हमारा प्रयास होगा कि यहाँ से हम ना हिले। हमारा प्रयास यही होगा। बहुत छोटी सी बात है, मुझे लगता है कि पूरी संस्था को बदलने की बात की जा रही है। बीपीएससी री एग्जाम की बात हो रही है और उसका हमारे पास ठोस सबूत है। मैं चाहता हूं कि हमारे स्टूडेंट से मिलकर वो ठोस सबूत को हासिल किया जाए और उस आधार पर कार्रवाई की जाए। मैडम एसडीएम सर खड़े हैं, कल या परसों रात में आए थे वो गर्दनी बाग, उनसे एक बच्चे ने पूछ दिया कि सर आप भी तो यूपीएससी का पीटी दे के आए हैं, अगर पीटी में 2 क्वेश्चन पेपर होता तो आप क्या करते? तो उनको मेरे पास भी जवाब नहीं था। बात तो सही है, अगर पीटी में 2 पेपर रहेगा तो बराबरी कैसे कीजिएगा आप? सिंपल बात है। बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे, हम ऐसे ही रिजल्ट जारी कर देंगे। अरे कौन फॉर्मूला है बताइए ना हमको, हम भी मैथ के स्टूडेंट हैं। अभी एसडीएम साहब आ रहे हैं,
बात कर रहे हैं वो तो सरकार के डेलीगेट्स हैं, आप लोग उनकी बात नहीं सुनेंगे? मैडम बात क्या बताता हूँ, डेलीगेशन का आप बात कर रही है ना। पिछली बार 6 तारीख को नॉर्मलाइजेशन का आंदोलन हुआ था, कॉल आया था, सब लोग वहाँ पहुंचे बीपीएससी ऑफिस। पुलिस वालों ने बोला कि 5-6 लोग आइए आपकी बात कराते हैं, ले गए और अंदर डंडे से पीटा है उन लोगों को। कैसे विश्वास करें कि उस डेलीगेशन को नहीं पीटा जाएगा, उसके साथ गलत नहीं होगा। हम लोग कैमरा मीडिया के सामने चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी बात करें हम लोगों से, हमारे जो भी डेलीगेशन होंगे 5 लोग 6 लोग, लेकिन कैमरा के सामने हो और ऑनलाइन सब देखे, लाइव हो। जो बात हो कमरे में नहीं बात होगा, जो बात हो लाइव हो। अपने बच्चों को सड़कों पे उतार दिया है। दूसरी बात कि जनरल डायर जो उसने किया था 1919 में जलियांवाला बाग, ठीक वही काम हमारे साथ किया गया था कुछ ही दिन के पूर्व की बात है। मैं चाहूंगा कि आपके माध्यम से उन तक ये बात पहुंचे कि वो ऐसी गंदगी ना फैलाए और समाज में उन्हें भी रहना है, हमें भी रहना है, उन्हें हमसे आकर मिलना ही होगा। उन्हें लगता है तैयारी करने वाले छात्र हैं, उन्हें हम लोग को पढ़ने लिखने से मतलब है, ये सब हम लोग जानते भी नहीं है। बताइए, हम लोग यहाँ बैठे हैं रोड पे, इस सड़क बैठने के लिए थोड़ी है। हम लोग अंदर गांधी जी के प्रतिमा के नीचे बैठे हुए थे। हम सरकार से बोल रहे थे आप बातचीत तो कीजिए कम से कम, तो बातचीत करने के लिए वो अपने शर्तों पे बात करेंगे। क्यों भाई, हम लोग 11 दिन तक शर्तों, ये जनता 80-90 की जनता नहीं है। जनता की अदालत बनाइए, ये आगे बैठिए मुख्यमंत्री जी, फिर आपको समझ में आएगा जनता के मुद्दे क्या हैं। यह जनता 80-90 की जनता नहीं है। मैं कहना चाह रहा हूँ ये पढ़ी लिखी जनता है, पढ़े लिखे लोग हैं, ये पढ़ी लिखी जनता है, मिशन का तैयारी करते हैं। अगर आप मैट्रिक के पास हैं दोस्त तो आकर बात कर लो हमसे, वो आकर बात कर लीजिए हमसे। आप लोग बता सकते हैं कहाँ से अभ्यर्थी आए हुए हैं? पूरे बिहार से अभ्यर्थियों का यहाँ पर जमाव है। पिछले 10 दिन से अभ्यर्थी बिना खाए पिए अपने संसाधन से, बिना किसी के सहयोग से गर्दनीबाग धरना स्थल पर एकत्रित हुए थे। सिस्टम पिछले 10 दिनों से ना नेगोशिएट की, ना बातचीत की पहल की। जब ये मामला सोनू की हत्या के बाद तूल पकड़ा तो कुछ अधिकारी आकर ये दबाव बना रहे हैं गुमराह करने के लिए कि आप लोग ज्ञापन बनाइए, मेमोरेंडम रेडी करिए, प्रतिनिधिमंडल भेजिए और धरना स्थल खाली कीजिए। ये प्रोटेस्ट को खत्म करने का एक सोची समझी साजिश था सरकार और तंत्र के द्वारा, जिसको छात्र रामांशु सर, माननीय प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में हम सभी छात्र समझ गए हैं इस बात को। ये नहीं होने वाला है। हमारी एक ही मांग है, आयोग का अगर पाक साफ है तो उसकी विश्वसनीयता, जिसने जो अपना खो चुका है वो अपनी विश्वसनीयता को छात्रों के सामने रखे। इतने सारे छात्र 10,000 15,000 की हुजूम जो इकट्ठी हुई है, इनका एक ही मांग है, आप इन सारे छात्रों को असामाजिक तत्व और नॉन सीरियस बोलकर पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं। अगर आप सत्य हैं, अगर आपने सत्यता से एग्जाम लिया है तो आप री एग्जाम करवाइए। 12,000 स्टूडेंट का आप एग्जाम लेंगे और नॉर्मलाइजेशन का लागू करके रिजल्ट दे देंगे और बोलेंगे कि नॉर्मलाइज करना मेरी मजबूरी थी। ये नहीं होने वाली है। इसलिए हम लोग का एक ही मांग है, री एग्जाम। अभी तो सरकार के डेलीगेट्स आए हैं। सरकार के डेलीगेशन आके बोल रहे हैं कि चलिए बात करिए आयोग से। आयोग से हमारी कोई बातचीत नहीं करनी है। हम लोग के सीधा नीतीश कुमार से बात करना है, सुप्रीम अथॉरिटी से बात करनी है। अगर वो हम लोग को रिजेक्ट कर देंगे हम लोग वापस चले जाएंगे। अगर सुप्रीम अथॉरिटी हमारी बातों को, मांगों को अस्वीकार कर देगी हम लोग चले जाएंगे। हम लोग को उनसे कोई बात नहीं करना है जिनके नज़र में हम नॉन सीरियस हैं, असामाजिक हैं। हम उनसे क्या बात करने जाएं? वो बात करने के लिए बुला रहे हैं, बैठिए। वो बात करने के लिए बुला रहे हैं मैडम, और उनके एग्जाम कंट्रोलर बाइट क्या दे रहे हैं कि हम 4 तारीख को पेपर लेने जा रहे हैं और कोई ऐसा बात नहीं है। और पहले तो छात्रों ने स्कैन जो क्वेश्चन होता है उस पर स्कैनर होता है, स्कैन पे आंसर के सामने ही मारा हुआ था, तो उस बात को पहले रिजेक्ट कर रहे थे। लेकिन जब मामला प्रकाश में आया तो उन्होंने बोला कल बाइट में कि 26 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके ऑप्शन के ऊपर ही स्कैन किया हुआ है। तो 26 क्वेश्चन बहुत बड़ी बात होती है। ऐसे 50 क्वेश्चन अंदर क्या सेटिंग हुआ आपको नहीं पता है, हमको नहीं पता है। आखिर सिस्टम इतना ईगो और स्वाभिमान पे क्यों है? ये सारे छात्र ऐसा नहीं है कि ये बेकार है, बेरोजगार हैं, अपने संसाधन और अपने पॉकेट मनी से यहाँ हैं। लेकिन बीपीएससी की तरफ से तो ये ऐलान कर दिया गया है कि हम री एग्जाम नहीं लेंगे। जी बिल्कुल सही। मैं कहना चाह रहा हूँ मैम, बीपीएससी एक आयोग है, एक संस्थान है, ना कि सरकार। हमने जिनको चुन के भेजा है वो तय करेंगे। ये बताइए, बिहार में किसी भी स्टेट हेड निर्णय कौन लेता है? जो स्टेट हेड होते हैं वो निर्णय लेते हैं। यहाँ पे हमारी अगर बापू सभागार में पेपर होता है तो इनजस्टिस होगी। कैसे होगी? सिंपल सी बात है, वहाँ अलग से पेपर दिया जाएगा,
जो कि पहले से पेपर से सामान्य तौर पे डिफरेंट होगा, अलग होगा। अगर वो अलग होगा तो फिर तो नॉर्मलाइजेशन वाली बात हो गई और हम उसके खिलाफ हैं। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि री एग्जाम कराया जाए और सबको बराबर, सबके साथ बराबर समाज में सामाजिकता का संभाव लेकर आगे बढ़ा जाए। हम चाहते हैं वापस से एग्जाम हो रही। बिहार की ये सबसे बड़ी बहाली है अब तक बिहार के इतिहास में बीपीएससी की। इसमें बहुत बड़ी धांधली करके इसको ये लोग निपटाने के चक्कर में हैं। ये बहुत सब कुछ तय है। प्रकाश में आया है और बहुत बार ऐसा हुआ है जो प्रकाश में नहीं आया है। मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे कि सारे सीसीटीवी को एसआईटी, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम द्वारा, एसआईटी के द्वारा जांच कराई जाए। अगर एसआईटी के द्वारा जांच कराई जाएगी, मेरा मानना है कि ये पकड़े जाएंगे, इनकी चोरी पकड़ी जाएगी। थैंक यू। छात्र न सिर्फ सरकार की बात कर रहे हैं बल्कि नेता प्रतिपक्ष से भी नाराज हैं। इनका कहना है कि वो भी आकर हमारे आंदोलन में शामिल नहीं हो रहे हैं और यहाँ सरकार के जो प्रतिनिधि आए थे वो भी चले गए, लेकिन छात्रों ने, अभ्यर्थियों ने उनकी बात नहीं मानी। इनका साफ तौर पे कहना है कि हम बात सिर्फ और सिर्फ सरकार से करेंगे, यानी नीतीश कुमार से करेंगे। मैम, हम यही कहना चाहते हैं कि आयोग हम लोग को प्रोवोक कर रहा है। पहले हम लोग गर्दनी बाग पे बैठे हुए थे शांतिपूर्वक, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा था मैम। हम लोग गर्दनी बाग पे बैठे हुए थे, फिर हम लोग को प्रोवोक किया गया, हम लोग यहाँ पे आए। भाई यहाँ पे कार है यार। फिर मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से, कब 150 करोड़ आबादी को 445 लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो क्या कहते हैं इतने हमारे बिहार में जो अभियुक्ति हैं उसको क्या 10,000 के लोग नहीं कर सकते हैं? मैम, हमारा मांग क्लियर है, री एग्जाम हम लेके रहेंगे। और रही बात, और ये भी हमें शर्म आ रहा है कि अपने राज्य के मुखिया से मिलने में हमें इतनी दिक्कतें हुई। हम कहाँ पे आ गए देख सकते हैं। हम लोग गर्दनी बाग पे बैठे थे, सरकार हम लोग को कहाँ ला के छोड़ दी है। मैम, ये इनटॉलरेबल है जो वायलेंस हम लोग के ऊपर हो रहा है। मैम, हम लोग टॉलरेट नहीं करेंगे कोई कीमत पे। हमारा जो इम्पीचमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट हो रहा है मैम, राइट टू फ्रीडम ऑफ असेंबली, पुलिस आके हम लोग को धक्का दे रही है मैम, ये बिल्कुल अनटॉलरेबल है। हम इन्हें इंटॉलरेंस कभी नहीं करेंगे। मैम, एक और छोटी सी बात, ये वोट में तब्दील होगा, सरकार भूले नहीं, ये वोट में तब्दील होगा, ये पक्का हो, क्योंकि हमारी उम्र 18 से ऊपर है। और अगर एक भी वोट के खिलाफ जा रहा है तो भाई साहब को सोचना चाहिए कि वोट हमारी ताकत है और जिस दिन इस ताकत का इस्तेमाल किया जाएगा तुमको पता होना चाहिए कि चरण छूना पड़ेगा। नहीं छुआ दिए चरण तो हम जनता है, हम मालिक हैं, हम तय करेंगे यहाँ क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं गलत मांग नहीं है हमारी मांग है री एग्जाम। इसमें गलत क्या है? बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें सिखाया, इसमें गलत क्या है? पहला राज्य ऐसा बिहार हुआ है जहां अपने रिप्रेजेंटेटिव को मिलने के लिए भीड़ लाना पड़ा है। अपने रिप्रेजेंटेटिव को हमने उन्हें चुन के भेजा और वो हम लोग को कहाँ ला के रख दिया है, और अभी भी वो मिलना नहीं चाहते हैं। 5 मिनट का मैम उनके पास टाइम नहीं है कि अपने लोगों से वो मिल पाए। मैम, ये सब बिल्कुल निंदनीय है मैम, हम लोग तो पूरा विरोध करते हैं और इसका उनको देखना पड़ेगा। ठीक है मैम, थैंक यू। ओके मैम। मैं लिख लेता हूँ, जन लाइव। फेसबुक पे लाइव, मेरा फेसबुक पे लाइव।
हम ये लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आप लाइव के जरिए देख सकते हैं यहाँ पर अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है और सड़क पर बैठे हुए हैं। काफ़ी अभ्यर्थी तो खड़े भी हैं और संख्या से पता चल रहा है कि आज बिल्कुल भी इस डटे हुए सड़क पर और अपनी मांगों को लेकर किस तरह से अड़े हुए हैं। और उनका कहना है कि हम नीतीश कुमार से नीचे के लोगों से बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे। अब देखना ये है कि ये तस्वीर सरकार तक पहुंच पाती है या नहीं। क्या सरकार तक ये खबर नहीं है कि छात्र यहाँ पर शाम से ही डटे हुए हैं और इनका कहना है कि डटे ही रहेंगे जब तक इनकी मांग को मान नहीं ली जाती है। इनकी मांगे री एग्ज़ाम है और री एग्ज़ाम की मांग को सरकार नहीं मानती है। अभ्यर्थी यहीं पर डटे रहेंगे। क्या ये तस्वीर सरकार को नहीं दिख रही है? क्या ये खबर सरकार को नहीं है कि अभ्यर्थी रात में ठंड के मौसम में सड़क पर डटे हुए हैं? सरकार की तरफ से जो प्रतिनिधि भेजे जा रहे हैं उनसे बिल्कुल भी बात नहीं हो पा रही है। यहाँ पुलिस को भी काफ़ी संख्या में भेजी गई है। छावनी में तब्दील है, वाटर किनल, वज्र वाहन, इस तरह के स्टूडेंट्स को रोकने के लिए इस तरह के इंतजाम किए गए सरकार की तरफ से। लेकिन सत्याग्रह पर डटे सरकार आज 13 दिन है और 13 दिनों से डटे हुए हैं। आज सड़क पर उतरने पर मजबूर हो गए, लेकिन सरकार इनकी बात नहीं सुन रही है। तो अब देखना यह है कि किस तरह से ये डटे रहते हैं। हम लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और हम बने रहेंगे यहाँ आपके साथ लाइव के ज़रिए और यहाँ की तस्वीर हम आपको दिखाते रहेंगे। फ़िलहाल इस लाइव को हम यहीं समाप्त कर रहे हैं।